अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं KBN न्यूज़। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबर। गन पार्क के पास तनाव, कांग्रेस और जनसेना लीडर्स के दरमियान गर्म बहस। हैदराबाद के मशहूर गन पार्क के करीब सियासी माहौल गर्म हो गया जब कांग्रेस और जनसेना के लीडर्स के दरमियान सख्त लफ्जी झगड़ा देखने में आया। दोनों जमातों के कारकुन भी मौजूद थे, जिससे कुछ देर के लिए तनाव की सूरत हाल पैदा हो गई। मिली मालूमात के मुताबिक किसी सियासी मसले पर बहस का आगाज हुआ, जो देखते ही देखते गर्म गुफ्तगू में तब्दील हो गई। कांग्रेस और जनसेना लीडर्स ने एक दूसरे पर तनकीद की तीर चलाए और अपने अपने मौक़िफ़ का दिफा किया और मौके पर मौजूद पुलिस ने फौरन मदाखलत करते हुए सूरत हाल को कंट्रोल किया और किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोक दिया। इस वाक़े के बाद सियासी हलकों में इस पर गर्म बहस जारी है। फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमी ट्यून, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करे। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। यूनियन मिनिस्टर बंडी संजय ने तेलंगाना कांग्रेस गवर्नमेंट पर अटैक किया। उन्होंने दावा किया कि स्टेट गवर्नमेंट के पास रोजमर्रा के कामों के लिए भी फंड्स मौजूद नहीं और कांग्रेस गवर्नमेंट चलाना मुश्किल हो गया है। बंडी संजय ने आंध्र प्रदेश में मोदी लेड अलायंस गवर्नमेंट की तारीफ करते हुए कहा कि एपी में ट्रांसपेरेंट और एथिकल गवर्नेंस चल रही, जबकि तेलंगाना में पहले बीआरएस और अब कांग्रेस हुकूमत करप्शन में डूबी हुई है। सीएम रेवंत रेड्डी को चैलेंज देते हुए उन्होंने कहा, अगर पड़ोसी स्टेट के सीएम का अपॉइंटमेंट लेना नहीं आता तो बताइए, हम दिलवा देते हैं। बंडी संजय ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आज की यूथ ने RRR मूवी देखी है, लेकिन कांग्रेस CCC मूवी दिखा रही है। CCC मीन्स C फॉर करप्शन, C फॉर कलेक्शन, C फॉर कमीशन। విషయాలు కానీ ఇతర ప్రాజెక్టుల విషయంలో పక్క రాష్ట్రంతో ఇబ్బందులు ఉంటే కలిసి కూర్చొని మాట్లాడుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి. ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అపాయింట్మెంట్ అడిగితే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఇయ్యారట. కిషన్ రెడ్డి గారు అపాయింట్మెంట్ ఇప్పారట. చెప్పు నాకు చేత కాదు అపాయింట్మెంట్స్ కూడా చేతనైతలని చెప్తే మేమే ముందుకు వస్తాం, కిషన్ రెడ్డి గారు ముందుకు వస్తారు. పక్క రాష్ట్రాలతో మంచి సంబంధాలు ఏర్పరచుకొని అభివృద్ధి రాష్ట్ర అభివృద్ధి లక్ష్యంగా ముందుకు పోవాలి తప్ప పక్క రాష్ట్రాలతో గిల్లి గజ్జాలు పెట్టుకొని దాని ద్వారా మళ్ళీ తెలంగాణ వాదాన్ని మళ్ళీ ఒకసారి తీసుకొచ్చి దాని ద్వారా రాజకీయ లబ్ధి పొందాలని చూస్తే ఇది మంచి పద్ధతి కాదు. మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం పక్క సహకరిస్తుంది. कांग्रेस MLC डंकी दयाकर ने जनसेना चीफ पवन कल्याण पर सख्त तनकीद करते हुए अहम इल्जामात लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बीआरएस के हक में सियासी माहौल पैदा करने के लिए बीजेपी की तरफ से स्पॉन्सर किया गया प्रोग्राम पवन कल्याण है। दयाकर ने मजीद कहा कि बीजेपी सनातन धर्म के नाम पर भी पवन कल्याण को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही। कांग्रेस MLC ने कहा, पवन कल्याण को बलि का बकरा मत बनाइए। उनके मुताबिक जो खुद को चे गोयेवारा का वारिस बताते हैं, उन्हें सियासत की समझ नहीं। दयाकर के इस बयान के बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सियासत में सियासी बहस और तेज हो गई। కాపాడాల్సిన బాధ్యత తెలంగాణ ప్రభుత్వం మీద ఉంది. ఎందుకంటే మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం యొక్క ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు, మీరు అవకాశం అడిగితే ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వానికి ఉన్నా ప్రజల మధ్యన వైరుధ్యాలు, ప్రజల మధ్యన చిచ్చు, ప్రజల మధ్యన కుట్రకు ఒక అవకాశంగా వివిధ పార్టీలు వాడుకుంటున్న వైనాన్ని మీకు తెలియజేయడం. शेर अपनी कहानी खुद सुनाए, KTR का जज्बाती पैगाम पार्टी केडर के नाम। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव KTR ने एक बार फिर अपने खास अंदाज में पार्टी केडर और अवाम को पैगाम देते हुए अहम बयान दिया। उनके अल्फाज सियासी हलकों में चर्चा का मरकज बन गए। KTR ने मशहूर शायर देशापति श्रीनिवास के अल्फाज का हवाला देते हुए कहा, अगर शिकारी की सुनाई हुई परिंदे की कहानी को सच साबित होने से रोकना है तो शेर को अपनी कहानी खुद सुनानी होगी। उन्होंने मजीद कहा कि पार्टी के वर्कर्स और सपोर्टर्स को अवाम तक हकीकत पहुंचानी चाहिए और अपनी कामयाबियों और सच्चाई को खुद बयान करना चाहिए। KTR के मुताबिक दूसरों के नैरेटिव पर भरोसा करने के बजाय अपनी आवाज को मजबूत बनाना वक्त की जरूरत है। उनका ये बयान सियासी माहौल में नई बहस को जन्म दे रहा और BRS केडर के लिए एक मोटिवेशनल मैसेज के तौर पर देखा जा रहा।
KTR के इस पैगाम के सियासी मानी क्या होंगे और ये पार्टी केडर पर कितना असर डालेगा, ये आने वाले दिनों में वाज़ेह होगा। तमाम सियासी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। కొంతమంది అర్భకులు, అల్పసంతోషులు, కుక్కమూతి పిందెలు, అంగుష్ట మాత్రులు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మాట్లాడుతుండొచ్చు, చెలరేగిపోతుండొచ్చు, పైశాచికానందం పొందుతుండొచ్చు. కానీ దేశపతి శ్రీనివాస్ గారు చెప్పినట్టు మరి వాస్తవం, అది అక్షర సత్యం. వేటగాడు చెప్పే పిట్ట కథలు నిజం కావద్దు అంటే సింహం తన కథ తాను చెప్పాలి. ఆ సింహాలు మీరే కావాలి. సింహం కేసీఆర్ గారు చెప్పడం కాదు. ఒక్కొక్క గులాబీ సైనికుడు, ఒక్కొక్క చెల్లె, ఒక్కొక్క తమ్ముడు, ఒక్కొక్క అన్న, ఒక్కొక్క అక్క. ఇంతకుముందు మా అక్కలు ఎంత అద్భుతంగా వాడిన పాట. ఎవరు చెప్పిండ్రు వాళ్ళకి అట్లా రాయమని? ఎవరైనా ఆదేశించిండ్రా, లేకపోతే ఎవరైనా చెవులో నూరి పోసిండ్రా? వాళ్ళ అనుభవం, వాళ్ళకి ఎవరైనా నేర్పించిండ్రా? వాళ్ళ అనుభవం నుంచి వచ్చిన పాట, వాళ్ళ స్వాతిశయం నుంచి, అంటే వాళ్లకు తెలంగాణ పట్ల ఉండే మమకారంతో, తెలంగాణ పట్ల ఉండే ఒక అద్భుతమైన అనురాగంతో, కేసీఆర్ గారి మీద ఉన్న ఒక ఆప్యాయతతో వారు మాట్లాడిన మాట. खैरताबाद के एमएलए दानम नागेंद्र ने जनसेना चीफ पवन कल्याण को लेकर अहम बयान दिया। उन्होंने कहा है कि पवन कल्याण को अपनी तवज्जो आंध्र प्रदेश के मसाइल पर रखनी चाहिए। एमएलए दानम नागेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना आज तरक्की और खुशहाली की राह पर है। उनके मुताबिक पवन कल्याण अगर आंध्र प्रदेश के अवामी मसाइल और तरक्की पर फोकस करें तो ज्यादा अच्छा होगा। दानम नागेंद्र ने ये भी कहा कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों भाई भाई रियासतें हैं और उनके दरमियान मोहब्बत और भाईचारा बरकरार रहना चाहिए। उन्होंने तनबीह करते हुए कहा कि सियासी मीटिंग्स और पब्लिक सभाओं के नाम पर दोनों रियासतों के लोगों के दरमियान नफरत या इलाकाई इख्तिलाफात को हवा देना मुनासिब नहीं। మన విడిపోయినా మనం ఒక సోదర భావంతో అన్నదమ్ముల్లాగా ఉన్నాం కాబట్టి అది కొనసాగించేటువంటి ప్రయత్నంలో అందరూ కూడా మనము బాగా మన నిమగ్నం కావాలని నాయకత్వంలో తెలంగాణ ఉద్యమకారులని పరిష్కరించాలని మీరు చూశారు. అందులోనే ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచించి మొన్న మహిళా కమిషన్ వేసినప్పుడు మరి तेलंगाना सियासत में इलेक्शनी गर्माहट धीरे धीरे बढ़ रही है। इस दरमियान टीपीसीसी प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ ने पार्टी की मुस्तकबिल की कामयाबी पर भरोसा जताते हुए एक बड़ा बयान दिया। टीपीसीसी चीफ महेश कुमार गौड़ ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़ियादत में कांग्रेस पार्टी अगले असेंबली इलेक्शन में 100 से ज्यादा सीट्स हासिल करेगी। उन्होंने दावा किया कि रेवंत रेड्डी की लीडरशिप में तेलंगाना में तरक्की और वेलफेयर प्रोग्राम्स तेजी से आगे बढ़ रहे, जिसकी वजह से अवाम का भरोसा कांग्रेस पर मजबूत हुआ है। महेश कुमार गौड़ के मुताबिक हुकूमत की परफॉर्मेंस और अवामी सपोर्ट की बुनियाद पर कांग्रेस अगले इलेक्शन में रिकॉर्ड कामयाबी हासिल करेगी और एक मजबूत मैंडेट के साथ दोबारा इख्तिदार में आएगी। शदीद गर्मी में अनोखा आइडिया, ट्रैक्टर ट्रॉली को स्विमिंग पूल बनाकर बच्चों को दिया रिलीफ। शदीद गर्मी और तेज धूप से लोग, खास तौर पर बच्चे, परेशान हैं। ऐसे में करीमनगर जिले के गनेरुवारम मंडल के कोनावानीपल्ले गांव से एक दिलचस्प और क्रिएटिव मिसाल सामने आई। गांव के एक शख्स ने गर्मी से बच्चों को राहत देने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली को टेम्पररी स्विमिंग पूल में तब्दील कर दिया। उन्होंने ट्रॉली के अंदर वाटरप्रूफ कवर बिछाया और उसमें पानी भर दिया। ये अनोखा इंतजाम बच्चों के लिए किसी स्विमिंग पूल से कम नहीं। बच्चे इस पानी में तैराकी करते हुए और खेलते कूदते हुए गर्मी से राहत महसूस कर रहे। मुकामी लोग भी इस क्रिएटिव आइडिया की तारीफ कर रहे और कह रहे हैं कि कम खर्च में बच्चों के लिए बेहतरीन समर रिलीफ का इंतजाम किया गया है। शदीद गर्मी के दरमियान कोनावानीपल्ले गांव का ये इनोवेटिव आइडिया सोशल मीडिया पर भी लोगों की तवज्जो हासिल कर रहा। बच्चों की मुस्कुराहट ने इस अनोखे इंतजाम को खास बना दिया। बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन ने कर्नाटक हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि स्टेट के एमएलएज बेंगलोर से ज्यादा दिल्ली में वक्त गुजार रहे। उन्होंने दावा किया है कि इस सूरत हाल की वजह से कर्नाटक की आवाम खुद को धोखा खाया हुआ महसूस कर रही, क्योंकि उनके नुमाइंदे अवामी मसाइल के बजाय सियासी मसरूफियत में ज्यादा नजर आ रहे। के बंदर बाट में लगा है, अब वहाँ सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। लोग वहाँ अपने को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की हरकत वहाँ है, लग रहा है सत्ता के लिए ही कांग्रेस बनी है और उनकी वही हरकत दिख रही है।
दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट के बाद एक मकान मुनहदिम हो गया। हादसे में एक शख्स की हालत नाजुक बताई जा रही है, जबकि 11 अफराद को रेस्क्यू टीम ने महफूज तौर पर बाहर निकाल दिया। ऑफिशियल्स के मुताबिक ब्लास्ट के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन फौरन शुरू कर दिया गया और मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश की गई। अथॉरिटीज ने इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया और हादसे की वजह की तहकीकात की जा रही। सीनियर कांग्रेस लीडर आरवी देशपांडे ने कहा कि कांग्रेस के तमाम एमएलएज मिनिस्टर बनने के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन हर एमएलए को कैबिनेट में जगह देना मुमकिन नहीं। उन्होंने वाज़ेह किया कि मिनिस्टर्स के इंतखाब के हवाले से फाइनल फैसला पार्टी हाई कमांड करेगी। उनके बयान के बाद सियासी हलकों में कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। The ministry, but it can't be practically. There is a limit. So ultimately, whatever the High Command decides, we have to all agree. And there are more discussion about the KPCC president, sir. More aspirant, especially the speculation is telling, Satish Jarki. मुंबई में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर एक दिलचस्प मंजर देखने को मिला। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस की वाइफ अमृता फडणवीस ने खुद पिंक ई रिक्शा चलाकर सबको हैरान कर दिया। भामला फाउंडेशन की जानिब से वुमेन के लिए पिंक ई रिक्शा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। इस इवेंट के दौरान अमृता फडणवीस ने वुमेन ड्राइवर्स का हौसला बढ़ाने और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के साथ वुमेन एम्पावरमेंट का पैगाम देने के लिए ई रिक्शा ड्राइव की। उन्होंने कहा है कि सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट और वुमेन सेल्फ रिलायंस दोनों वक्त की अहम ज़रूरत। इस प्रोजेक्ट के जरिए तकरीबन 1000 वुमेन को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जिससे उनकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को फ़रोग़ मिलेगा। ये इनिशिएटिव ग्रीन मोबिलिटी को प्रमोट करने के साथ साथ वुमेन को रोज़गार के नए मौके भी फराहम करेगा। कांग्रेस लीडर उदित राज ने टीएमसी और वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर तनकीद करते हुए कहा है कि हकीकत ये है कि उनके पास प्रोटेस्ट के लिए लोग ही नहीं हैं। उदित राज ने दावा किया कि टीएमसी ज्यादा अरसा सरवाइव नहीं कर पाएगी और ममता बनर्जी को अब सियासी स्ट्रेटेजी पर तवज्जो देते हुए इंडिया अलायंस को मजबूत करने के बारे में सोचना चाहिए। तमिलनाडु सेक्रेटेरिएट के बाहर उस वक्त एहतजाजी सूरत हाल देखने को मिली जब डिफरेंटली एबल्ड पिटिशनर्स को अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। पिटिशनर्स ने इल्ज़ाम लगाया कि वो मिनिस्टर से मिलकर अपने साथ हुए नाइंसाफ़ी के मसाइल पेश करने चाहते थे, लेकिन उन्हें सेक्रेटेरिएट में दाखिल होने से रोक दिया गया। उनका कहना था कि हम यहाँ डीएमके हुकूमत के दौर में हमारे साथ हुई नाइंसाफ़ी बताने आए थे, लेकिन ये उससे भी बदतर है। हमें मिनिस्टर्स से मिलने के लिए सेक्रेटेरिएट के अंदर तक नहीं जाने दिया गया। केरला के अतिरापल्ली इलाके में रेजिडेंशियल एरियाज में दाखिल होने वाले वाइल्ड एलिफेंट्स को वापस जंगल की तरफ मोड़ने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक स्पेशल टीम तश्कील दी है। ऑफिशियल्स के मुताबिक टीम एलिफेंट्स की मूवमेंट पर नजर रखेगी और उन्हें महफूज तरीके से फॉरेस्ट एरिया में वापस भेजने के लिए रेस्क्यू और मॉनिटरिंग ऑपरेशंस अंजाम देगी। मकसद इंसानी जानों और वाइल्ड लाइफ दोनों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, एमआरआई, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను.
ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।